इनका भी उनका भी। भगवान कहते हैं जो कहे कि मैं आपका, जो मेरा सो केवल मेरा और किसी का नहीं। इसलिए भक्त लोग ज्यादातर कहते बोले प्रभु आप हमारे, आप हमारे। ये कहना कि हम आपके हैं बड़ा कठिन काम है। और गोस्वामी जी तो बचपन से ही सबको छीन लिया, माता पिता अलग हो गए, जिसने पालन पोषण किया उसकी मृत्यु हो गई चुनिया की। अब तो गोस्वामी जी बिल्कुल अनाथ हो गए। लेकिन भगवान जब कभी एक दरवाजा बंद करते हैं तो 10 और खोल देते हैं। अब जीवन में प्रवेश हुआ किसका? गुरु का। श्री नरहरि दास जी गोस्वामी जी के जीवन में पधारे और राम भक्ति की ओर गोस्वामी जी को ले गए। उसके बाद तो गोस्वामी जी ने काशी में जाकर विद्याध्ययन किया, काशी में निवास किया और वेद शास्त्र उपनिषद इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन किया। राम मंत्र से दीक्षित हो गए। लेकिन शुभ समय आने पर विवाह हो गया। परीक्षा है, भगवान परीक्षा भी तो लेते हैं। विवाह हो गया, पत्नी का नाम है रत्नावली, बड़ी सुंदर है। राजापुर के पास में आप प्रयाग में जाएंगे तो वहां गोस्वामी जी निवास करते हैं। और एक सुंदर ब्राह्मण की कन्या रत्नावली जी से गोस्वामी जी का विवाह हो गया। लेकिन जैसे ही विवाह हुआ तो गोस्वामी जी को पत्नी के प्रति अत्यंत प्रेम हो गया। पहले तो प्रेम था, बाद में वो प्रेम आसक्ति में परिवर्तित हो गई और इतनी गहन अनुराग हो गया पत्नी में कि अब तो महाराज पत्नी कभी कहे कि हमें मायके जाना है तो गोस्वामी जी कहे कि हम भी चलेंगे। जहां पत्नी जाए वहां गोस्वामी, तुलसी जी पत्नी के साथ साथ। अब पत्नी बड़ी परेशान हो कि महाराज प्रसन्नता भी होती है कि मेरे पति मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन इतना करते हैं कि अब चिंता भी होती है। कहते हैं एक दिन गोस्वामी जी कहीं बाहर गए हुए थे, शाम को लौटे, देखा कि घर में कोई नहीं। बगल में एक स्त्री थी, पड़ोसियों से पूछा कि हमारी पत्नी जी। तो किसी ने बताया महाराज आपकी पत्नी अपने मायके गई हैं और ये कह के गई है कि बस आज के लिए गई हूं, कल सुबह होते ही लौट आऊंगी, कल सुबह आ जाऊंगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। कहते हैं गोस्वामी जी भवन में गए, लेकिन अब पत्नी की याद तुलसी जी को सताने लगी। तुलसी जी बड़े परेशान हो गए, बड़े विकल हो गए। कहते हैं आधी रात हो गई और अर्धरात्रि में तुलसी जी से रहा नहीं गया। मन इतना व्याकुल हो गया, बोले अभी चलेंगे पत्नी के पास, और घर से चल पड़े तुलसी जी। आधी रात 12-1 बजे, और तुलसी जी जब आधी रात में पहुंचे तो बीच में नदी पड़ती है, आप आज भी जाओगे वहां नदी पड़ती है बीच में। तो जैसे ही नदी आई तो तुलसी जी ने सोचा कि अब इसे कैसे पार करूं। तभी देखा कि कुछ लकड़ी के टुकड़े जैसा कुछ पड़ा है। अरे अरे, मन में बड़े प्रसन्न हुए। मेरी पत्नी को पता था कि वो मेरे बिना नहीं रहेंगे और रात में उनको नाव भी नहीं मिलेगी, इसलिए शायद ये रखा है कि इस पर बैठकर जैसे तैसे पार हुआ ना। तो गोस्वामी जी उसके सहारे पार हो गए। पार होते होते पत्नी के मायके में पहुंच गए, घर में। अब लेकिन आधी रात में तो सब सोए। अब घर में दरवाजा खटखटाया, किसी ने सुना नहीं, क्या करें? तो घर के बाहर घूमने लगे कि कुछ तो रास्ता होगा अंदर जाने का, तो जाएं कहां से? तो क्या देखा कि छत से एक रस्सी, लंबी सी रस्सी लटक रही। गोस्वामी जी ने कहा वाह, हमारी पत्नी को पता था कि वो आएंगे, लेकिन आधी रात में कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, इसलिए ये लगाया हुआ है। चढ़ गए तुलसी और चढ़ करके अंदर पहुंचे, और जैसे ही अंदर आए पत्नी के कक्ष में और पत्नी को जगाए रत्नावली। और महाराज जैसे ही पत्नी ने देखा वो तो भयभीत हो गई कि ये कहां से आधी रात में यहां। महाराज आप आधी रात में? गोस्वामी जी बोले देवी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सका। अब रत्नावली को क्रोध भी आया। अरे तो समय तो देखना चाहिए, हमने जब कहा था कि हम सुबह होते ही आ जाएंगे तो इतनी भी क्या है? अरे देवी तुमने हमें बताया नहीं। अरे बताती तो क्या आप आने देते?
अरे महाराज इतना प्रेम भी अच्छा नहीं है। अब जब रत्नावली जी डांटने लगी तो तुलसी जी बोले, अरे देवी मैं ही तुमसे प्रेम करता हूं ऐसा नहीं है, तुम्हें तो पता था कि मैं आने वाला हूं। अरे महाराज मुझे कैसे पता होगा? अरे मेरे लिए नाव की व्यवस्था की, मेरे लिए रस्सी की व्यवस्था की। कहां है रस्सी? तुम्हारे घर से उतर करके आए, कहां है? हाथ में लालटेन है, उससे देखा तो तुलसी जी जिसे रस्सी समझकर चढ़े वो रस्सी नहीं थी, सांप था। और तुलसी जी उसे रस्सी समझकर चढ़ गए, वो तो नीचे गिर करके बेचारा मर गया। अब तो तुलसी जी घबरा गए कि हम सांप को पकड़कर चढ़ रहे थे। अरे मारे नाव कहां है? अरे नदी किनारे है ना, चलो। नदी किनारे आ गए, लेकिन जैसे ही देखा तो वो नाव नहीं थी, एक शव था, मुर्दा। मुर्दा जब उसमें जल भर जाता है तो जल के ऊपर आ जाता है, और गोस्वामी जी उसे नाव समझकर उस पर बैठ करके पार होकर आए। अब तो पत्नी को भयंकर क्रोध आ गया और रत्नावली जी ने डांट लगाई तुलसी जी को। लेकिन देखो जीवन में वैराग्य दो बार होता है, दो चीजों से होता है। कब कब? या तो संत की बात समझ में आ जाए, संतों की बात, और या अपनों की लाद। जब अपने ही दुत्कार दे तो भी वैराग्य होता है, और जब किसी संत की बात समझ में आ जाए तो भी वैराग्य हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब अपने दुत्कार दें और तब जीवन में सत्संग हो तो उसका एक प्रभाव ही अलग है, उसका वैराग्य ही अलग है। अब तो रत्नावली ने डांटा, और डांट करके क्या कहा? रत्नावली जी बोली, रत्नावली जी कहते हैं महाराज, हाड मांस की देह में जो ये ऐसी प्रीत, तजहु होती श्री राम से, मिट जाती भव भी। लाज न लागत आपको दोहरे आयो सा, धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूं मैं ना। अरे लाज न लागत आपको दोहरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूं मैं नाथ। हे नाथ, क्या आपको लज्जा नहीं आती? अरे धिक्कार है आपके प्रेम। आपने मुझसे प्रेम किया, लेकिन मैं कहती हूं मुझे दुख हो रहा है। तुलसी जी ने कहा क्यों? रत्नावली ने कहा महाराज हाड मांस की देह में जो ये ऐसी प्रीत, तजहु होती श्री राम से, मिट जाती भव भी। हाड मांस की देह में जो ये ऐसी प्रीत। हे महाराज, आपने जितना प्रेम इस हाड मांस के शरीर से किया, आपने जितना प्रेम इस देह से किया ना, अच्छा इस देह में कुछ अच्छा है क्या? क्या क्या है? मांस है, हड्डियां है, रक्त है, सब बुरा बुरा भरा पड़ा। रत्नावली जी कहती है जितना प्रेम इस शरीर से किया, यदि उतना प्रेम श्री राम से किया होता, महाराज आपको राम मिल जाते, आपको भगवान। कहते हैं ये बात तुलसी जी के सीधे हृदय पर जाकर के लगी, मन में दुख हुआ। और आज गोस्वामी जी ने अपनी पत्नी के चरण छुए, रत्नावली के पैर छुए हैं तुलसी जी, और पैर छूकर कहा देवी आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी गुरु हो।
और वचन दिया कि जब तक श्री राम को नहीं पाऊंगा तब तक विश्राम नहीं लूंगा, तब तक चैन। उसी दिन पत्नी को त्याग दिया और उसी दिन घर से निकल चले गोस्वामी जी। और फिर तो गोस्वामी जी की यात्रा बड़ी दिव्य यात्रा। और तब तो गोस्वामी जी को चित्रकूट की घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और तब श्री गोस्वामी जी को चित्रकूट की घाट पर, चित्रकूट में भगवान श्री रामभद्र का दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम प्राप्त हुए चित्रकूट की घाट, भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। श्री राम जय राम जय जय राम। तो तब गोस्वामी जी को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। और उसके बाद तो गोस्वामी जी के जीवन में एक अलग चमत्कार सा हो गया। आप जानते हैं गोस्वामी जी के साथ सदा हनुमान जी चलते, और उन्होंने हनुमान चालीसा कैसे लिखी इसकी भी बड़ी अद्भुत कथा है, आप लोगों ने सुनी होगी। कहते अकबर ने नाम सुना, उस जमाने राजा अकबर, उसने नाम सुना गोस्वामी जी का। और गोस्वामी जी दिल्ली के पास से ही निकल रहे थे, तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि गोस्वामी जी को सुना है, बड़े संत हैं, बड़े चमत्कारी संत हैं, बड़े महापुरुष हैं, जरा उन्हें हमारे सामने उपस्थित किया जाए। तो सैनिक बड़े स्वागत के साथ गोस्वामी जी को अकबर के राजमहल में ले आए। अकबर ने प्रणाम किया, गोस्वामी जी ने आशीर्वाद दिया। अकबर ने कहा, महाराज मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आप बड़े संत हैं, सुना है आप बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। गोस्वामी जी बोले हम चमत्कार, हम कोई चमत्कार नहीं करते। नहीं 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 महाराज, हमने सुना है और हमारी प्रार्थना है आप कोई चमत्कार दिखाओ। अब बोलो, था तो दुष्ट ही, पता नहीं था कि